हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है पावर लाइन। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा। वैसे पावर लाइन इनफॉर्मली कहा जाता है एक ऐसी वर्टिकल नंबर लाइन या हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जिसमें हम किसी एक नंबर की पावर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। उस लाइन को क्या देते हैं, पावर लाइन। जैसे इसको क्या कहेंगे, पावर लाइन ऑफ 4। इसे क्या कहेंगे, पावर लाइन ऑफ 7। वैसे पावर लाइन रफ है, बुक में भी रफ बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए 7 की पावर 0 होता है 1, 7 की पावर 1 होता है 7। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 6। मतलब 6 यूनिट डिस्टेंस को ये डायग्राम कवर कर रहा है। ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 यूनिट डिस्टेंस। और यहाँ पर देखिए 7, ये 49। अब डिफरेंस कितना हुआ, 42। अब ये छोटा सा डिस्टेंस 42 कवर कर रहा है। तो रफ डायग्राम है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है ना। यही डिस्टेंस 6 यूनिट भी कवर कर रहा है, यही डिस्टेंस 42 यूनिट भी कवर कर रहा है, इसलिए मैंने इसे रफ डिस्टेंस कहा, रफ डायग्राम है। तो अब ये देखिए हमसे पूछ रहा है, कैन बी सेड एट 16,384 इज 16 टाइम लार्जर देन 1024। क्या रहा है, 1020, ये जो 16,384 है ये 1024 से 16 गुना ज़्यादा है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो इसका आंसर आप ही की बुक में लिखा है यस। ऐसा क्यों कह सकते हैं? देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 10 2 से 5 गुना ज़्यादा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, 10 2 से 5 गुना ज़्यादा है। 10 इज 5 टाइम्स लार्जर देन 2। कह सकता हूँ या नहीं? आप कहोगे हाँ। आप चेक भी कर सकते हो, अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ, 10 को डिवाइड कर दूँ 2 से, तो 5 आ गया। मतलब मेरा स्टेटमेंट सही था। कोई और स्टेटमेंट देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो 36 है वो 4 से 9 गुना ज़्यादा है। 36 इज 9 टाइम्स लार्जर देन 4। क्या मेरा स्टेटमेंट सही है? चेक कर सकते हैं। कैसे? 36 को डिवाइड करना है 4 से, क्या आएगा 9, और मैंने भी 9 टाइम्स लार्जर कहा था, तो सही है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ चेक करना है। तो मुझे चेक करना है 16,384 1024 से 16 गुना ज़्यादा है, 16 टाइम लार्जर है। तो मैं डिवाइड करके चेक कर सकता हूँ। जैसे मैं पहले सवाल कर रहा था, तो इसको डिवाइड करा। अब इसकी वैल्यू क्या है, देखिए नंबर, ये पावर लाइन पे इसकी वैल्यू है 4 रेज़ टू द पावर 7, और ये 1024 4 रेज़ टू द पावर 5। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर घट जाती है। तो 4 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 5, 4 रेज़ टू द पावर 2। खत्म, यही आपकी बुक में लिखा है। अब ये देखिए, हाउ मैनी टाइम लार्जर देन -4 रेज़ टू द पावर -2 इज 4 रेज़ टू द पावर 2। कह रहा है 4 रेज़ टू द पावर 2 4 रेज़ टू द पावर -2 से कितना गुना ज़्यादा बड़ा है, ये पूछ रहा है। तो वही तरीका अपनाएंगे। अगर मैं आप तो 4 रेज़ टू द पावर 2 को ऊपर रखेंगे, 4 रेज़ टू द पावर -2 को नीचे रखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइड बाय 4 रेज़ टू द पावर -2। मैंने आपको ये बताया था कि जो पावर माइनस की होती है वो पावर नीचे जाके किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, पावर घटा दो। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर n। क्या होता है, अगर बेस एक जैसा हो तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, a रेज़ टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पर क्या होगा, a रेज़ टू द पावर 2 माइनस और फिर पावर वाला, तो 4 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2, 4 रेज़ टू द पावर 4, और 4 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, 256। खत्म। तो हमसे पूछ रहा था 4 रेज़ टू द पावर -2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 रेज़ टू द पावर 2 आ जाए, या दूसरे तरीके से 4 रेज़ टू द पावर 2 4 रेज़ टू द पावर -2 से कितना गुना बड़ा है। तो देखिए, अगर मैं ऐसे देखूं तो हर बार जो नंबर मुझे मिल रहा है वो 4 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4। इसे 4 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय 4। इसे 4 से मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4। अगर मैं एक का गैप ले रहा हूँ, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है, एक के बाद जस्ट अगली पावर वाला लिख रहा हूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर मैं 2 का गैप लूँ तो देखिए 2 के गैप में क्या मिलेगा मुझे। अगर मैं 4 को
4 से मुझे 64 चाहिए, तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 16 से, फिर मैं एक को छोड़ के जंप कर रहा हूँ, तो फिर से 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी आएगा। फिर से देखिए 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा। आप चेक कर लीजिए, 1/4 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 आ गया। देखिए 1/4 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा 4। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप पावर लाइन से देखना चाहते हो तो पावर लाइन से भी देख सकते हो। तो हम कहाँ पर हैं, हम कुछ जानना चाहते हैं कि 4 रेज़ टू द पावर -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 रेज़ टू द पावर 2 आ जाए। तो 4 रेज़ टू द पावर -2 से 4 रेज़ टू द पावर 2 पहुँचना है। देखिए तब मैं एक जंप लेता था तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तब मैं ऐसे जंप ले रहा था तब 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, तब मैं ऐसे जंप लेता हूँ तब मुझे किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, कर दीजिए 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देख भी सकते हो, इसको 64 से मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 4। तो अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, 3 का जंप लेने के बाद मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 64 का 4 से, 256 वही आया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पावर लाइन से ना निकाल के इस कॉन्सेप्ट से चलिए, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब ये हमें एक और पावर लाइन दी गई है, ये पावर लाइन 7 की है। 7 की पावर 0 क्या होता है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6, 7 की पावर 7, ऐसी 7 की पावर -1। ये कैसे हो रहा है, 7 की पावर -1 है, नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, 1/7 आ गया। 7 की पावर -2 है, नीचे जाके हो जाएगी 1/7 की पावर +2, जो हो जाएगा 7 × 7 1/49 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ दे रखा है। तो देखिए 7 की पावर -2, तो हमें ये करना है, कैसे करेंगे पहले बताइए। ये क्या है, 7 की पावर क्या है, ये 7 की पावर 4, और 49 क्या है, 7 की पावर 2। मैंने आपको बताया था तब मल्टीप्लाई में बेस एक जैसे हो तो पावर जुड़ जाती है, मतलब 7 की पावर 6, और 7 की पावर 6 क्या है, 1,17,649। खत्म पहला सवाल। दूसरा कह रहा है 49 की पावर 3 बता दीजिए। तो देखिए 49 क्या है, 49 है 7 की पावर 2, और 49 की होल पावर है 3। एक रूल हमने और पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 2 × 3, 7 की पावर 6, और 7 की पावर 6 क्या है, ये लिखा 1,17,649। हमने 2 सवाल सॉल्व कर दिए। अगला देखिए ये 343 क्या है, 7 की पावर 3, और 2401 क्या है, 7 की पावर 4। तो पावर जुड़ जाएंगी, 7 की पावर 3 + 4, और 7 की पावर क्या हो जाएगी, 7 की पावर 7। ये भी हमारा सॉल्व हो गया, 7 की पावर 7। अब ये देखिए, ये किसकी पावर, 7 की कौन सी पावर है, 7 की पावर 5, और ये 7 की पावर 2। अगर डिवाइड में होता है तो पावर क्या होती हैं, पावर घट जाती हैं। 7 की पावर 5 - 2 क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 क्या होता है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो 7 की पावर 3 होता है 343। ये देखिए ऐसे ही ये 7 की पावर 7 क्या हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो 7 की पावर 7। अब ये देखिए ये क्या है, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 343, और इस वाले का आंसर क्या आया, 7 की पावर 7। मतलब ये क्या है, 8,23,543, 8,23,543। अब ये देखिए 7, इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 रेज़ टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, 7, यहाँ पर 7 एक बार है, यहाँ पर 7 कितनी बार है, 3 बार है, एक बार कट गया, 1/7 × 7 49। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 रेज़ टू द पावर 2, या तो पावर में लिख लीजिए या नंबर में लिख लीजिए। अब ये क्या है, ये है 7 रेज़ टू द पावर 5, और जो नीचे है वो क्या लिखा है, 7 रेज़ टू द पावर 7।
तो वो वाला तरीका भी लगा सकते हैं कि अगर डिवाइड में होता है तो पावर घट जाती हैं, तो पावर अगर सब्ट्रैक्ट होंगी तो क्या आ जाएगा, ये मैं ये वाला पोर्शन बता रहा हूँ। तो 7 रेज टू द पावर 5 माइनस 7, 7 रेज टू द पावर -2 और नीचे आके हो जाएगा 7 रेज टू द पावर +2। अब ये वाला देखिए, ये नंबर क्या है, ये नंबर है 7 रेज टू द पावर 6 और ये नंबर क्या है 1/7 रेज टू द पावर 3। तो क्या लिख सकते हैं इसे, इसका 1 से मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 6 डिवाइड बाई 7 रेज टू द पावर 3। पावर डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 7 रेज टू द पावर 6 माइनस 3, 7 रेज टू द पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं 343। अब और सवाल कराता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, एक सवाल और बचा हमारा ये वाला। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो। अब इसको कैसे करेंगे, ये क्या है 7 की पावर 3 तो 1/7 रेज टू द पावर 3, 1/7 रेज टू द पावर 3। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, ऊपर न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अब बेस एक जैसे पावर जुड़ जाएंगी, 1/7 की पावर 3 + 3 और 1/7 की पावर 6। आप चाहें तो यहाँ तक छोड़ दें क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है सवाल में क्या एक्सपोनेंट फॉर्म निकालनी है या न्यूमेरिकल फॉर्म निकालनी है। चाहो तो इसकी वैल्यू रख दो, 1/7 की पावर 6 क्या होता है, ये रहा 117649। तो सारे सवाल ख़त्म। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। बाकी टॉपिक तो ईजी है, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है कुछ भी। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पावर ऑफ 10 क्या होती है और साइंटिफिक फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी जिसे कहते हैं, इसका यूज क्या है हम पढ़ेंगे। बड़े बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें नंबर ऑफ जीरोज को याद रखना आसान होता है। नहीं तो हम लिखते समय बोलते समय बड़े बड़े नंबरों को ढंग से नहीं पढ़ पाते, जीरो की मिस्टेक कर देते हैं। जैसे अगर मैं ये नंबर लिखूं तो जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है आप इसे 5 लाख ना पढ़ के 50,000 पढ़ दो। तो ये गलतियां हम पे ना हो, इन गलतियों को रोकने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में।